डायबिटीज की चुनौती को योग से दे जवाब। मोटापा, डायबिटीज, बीपी, अस्थमा और मानसिक परेशानियों के मामले में योग से बहुत राहत मिलती है। इस बारे में जानकारी लेने के लिए हमने द योग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हंसा जी योगेंद्र, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक ईश्वर वी बसवा रेड्डी, श्री श्री स्कूल ऑफ योग के सीईओ कमलेश बरवाल, अक्षर योग के संस्थापक स्वामी अक्षर, वशिष्ठ योगाश्रम के संस्थापक योग गुरु धीरज, जाने माने योग गुरु सुनील सिंह और आरोग्य धाम के योगी डॉक्टर अमृत राज से बातचीत की। डायबिटीज का खतरा कितना बढ़ गया है, इसे इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि दुनिया में इससे पीड़ित हर छठा व्यक्ति भारतीय है। डायबिटीज के रोगियों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पिछले 30 साल में भारत में डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित लोगों की संख्या 150% बढ़ी है। ये आंकड़े इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दिए हैं। अधिकतर आम बीमारियों की तरह डायबिटीज का मामला भी काफी हद तक गलत लाइफस्टाइल से जुड़ा है। हालांकि ये भी हो सकता है कि माता या पिता को ये बीमारी हो और उनके जरिए बच्चों में आ जाए। कुछ मामलों में ये जन्मजात हो सकती है। तीनों ही सूरतों में योग हमारी मदद करता है। अगर पैनक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो गया हो या कम बन रहा हो तो धीरे धीरे शरीर के हर अंग के कामकाज पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सभी अंगों की सेहत बनाए रखने के लिए खानपान और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना होगा। विशेषज्ञ योगाचार्यों के हमारे पैनल का कहना है कि अगर ब्लड शुगर पर काबू पाना है तो सबसे पहले वॉक शुरू करें। अच्छा तो ये है कि सुबह 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें, यानी 1 मिनट में लगभग 80 से 100 कदम की स्पीड से चलें। शाम को कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक और रात को खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक टहलना भी जरूरी है। इसके अलावा दिन में जब भी याद आ जाए 1-2 बार गहरी सांस लें। योगाचार्यों का ये भी कहना है कि स्वभाव से परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश छोड़ दें। जो काम खुद कर सकते हैं करें और दूसरों से अपेक्षा कम करें, क्योंकि इससे स्ट्रेस बढ़ता है। डायबिटीज कंट्रोल में खान पान पर कड़ा नियंत्रण जरूरी है। हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि खाने में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसकी या तो चटनी बना सकते हैं या इसे सब्जी में डालें। चबाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां, भिंडी, ब्रोकली, गोभी, भीगे हुए नट्स जैसे 4-5 बादाम या 1 अखरोट, जामुन, संतरा और नींबू लें। खाने में छोले और साबुत दालें शामिल करें। बेवक्त ना खाएं और बहुत ज़्यादा देर तक भूखे न रहें। खाने के वक्त के बीच में भूख लगे तो रोस्ट किए हुए मुट्ठी भर मखाने या भुने चने खाएं। पानी ज्यादा लें लेकिन नमक कम कर दें। मैदा और तला हुआ भोजन कम लें। खानपान के बाद अब बारी आती है योग से जुड़ी सूक्ष्म क्रियाओं की। योग शुरू करने के लिए ये वार्म अप का काम भी करती हैं। 4 से 5 मिनट तक सूक्ष्म व्यायाम करें। इससे शरीर योगासन के लिए तैयार हो जाता है। तो शुरुआती 4-5 मिनट में पहले तो आराम से बैठकर हाथों को गोलाकार घुमाएं, हथेलियां मोड़कर कंधों की ओर ले जाएं और हाथों को घुमाएं ताकि कंधे भी रोल हों। इस तरह 20-20 सेकंड के 2 से 3 राउंड करें। फिर बैठे ही बैठे पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचें, पीछे लाएं और फिर गोलाई में घुमाएं। इसे भी 15-15 सेकंड के 2 राउंड करें। इसके बाद हाथों की मुट्ठी बनाकर क्लॉकवाइज और उल्टी दिशा में घुमाएं। इसके भी 15-15 सेकंड के कम से कम 2 राउंड करने चाहिए। अब खड़े होकर कमर को पूरा लेफ्ट ले जाएं और फिर सामने लाकर राइट की ओर ले आएं। इसके भी 15-15 सेकंड के 2 राउंड करें। इसके बाद बारी आती है योगासन की। डायबिटीज से लड़ाई में एक उपयोगी आसन है नौकासन। इसमें पेट के बल लेटकर हाथों को आगे की ओर और पैरों को पीछे की ओर खींचें। धीरे धीरे हाथ पैर ऊपर की ओर उठाएं। ये आसन 2 से 3 बार करें। इसके अलावा पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं। इसमें पीठ के बल लेटकर पैरों को घुटनों से मोड़कर पेट तक लाएं और हाथों से थाम लें। सिर को भी ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। ये आसन भी 2 से 3 बार किया जा सकता है।
इसी तरह पर्वतासन करना हो तो सुखासन या पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में आसमान की ओर सीधे कर लें। इसे भी 2 से 3 बार करना चाहिए। इसके अलावा जानु शीर्षासन भी ब्लड शुगर की समस्या से निपटने में मददगार है। इसमें दोनों पैर फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर का पंजा पकड़कर पैर घुटने से मोड़ें और दाएं पैर के घुटने या जांघ के पास चिपका लें। अब दोनों हाथों से दाएं पैर का पंजा पकड़ें और सिर को घुटनों से लगाएं। इसी क्रिया को बाएं पैर से करें। ये आसन शुरुआत में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट हैं या अस्थमा से पीड़ित हैं तो ये आसन न करें। हमारे विशेषज्ञों ने अर्धमत्स्येंद्रासन करने की सलाह भी दी है। इसे वक्रासन भी कहते हैं। पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़ें और दाएं पैर की जांघ के पास रखें। अब दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के घुटने के ऊपर से ले जाकर साइड में रख दें। चाहे तो ये पैर सीधा भी रख सकते हैं। बाएं हाथ को कोहनी से मोड़कर दाएं पैर के घुटने के ऊपर टिका लें। दाएं हाथ को पीछे जमीन पर टिका लें और पीछे की ओर देखें। कमर पीछे की तरफ पूरी घूम जाती है। इसे पैर बदलकर भी करें। ये आसन 2 से 3 बार कर सकते हैं। इन आसनों के अलावा डायबिटीज से परेशान लोग कई दूसरे आसन भी कर सकते हैं। इनमें त्रिकोणासन, शलभासन, वज्रासन और बालासन शामिल हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक जो आसन मोटापे से निपटने में कारगर हैं, वे डायबिटीज से जंग में भी मददगार हैं। इनमें सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन भी शामिल हैं। सबसे अंत में बारी आती है शवासन की। इसके लिए पीठ के बल सीधे लेट जाएं और गहरी सांस भरकर शरीर को ढीला छोड़ दें। हथेलियां आकाश की ओर रखें और आंखें बंद। कम से कम 5 मिनट तक शवासन की मुद्रा में रहें। एक बात याद रखें कि कोई भी आसन योग गुरु की सलाह से और उनके मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं, हाई बीपी और बैक पेन वालों के लिए कई आसनों की मनाही है। डायबिटीज से निपटने में अब बारी है प्राणायाम की। इसे कुल 5 से 7 मिनट दिन में 2 से 3 बार करना चाहिए। भ्रामरी करने के लिए दोनों हाथों के अंगूठों को कानों पर रखें और पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 को आंखों पर रख लें। जीभ को तालू से लगाकर गले से भौरे के गुंजन जैसी आवाज निकालें। कानों से अंगूठा हटाकर भी कर सकते हैं। इसे 5-5 राउंड 2 बार कर सकते हैं। अगर कानों में इन्फेक्शन है तो भ्रामरी न करें। प्राणायाम के तहत नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम की क्रिया भी आती है। इसके लिए नाक के लेफ्ट साइड से सांस लें और राइट से छोड़ें, फिर राइट से सांस लें और लेफ्ट से छोड़ें। सांस गहरी लें और जितनी देर सांस लेने में लगे उससे दोगुनी देर सांस छोड़ने में लगाएं। इसके लिए 4 से 8 की गिनती का फॉर्मूला अपना सकते हैं। शुरुआत में 10 राउंड और बाद में 30 राउंड तक कर सकते हैं। इसके अलावा कपालभाति भी करना चाहिए। इसके लिए आराम से गहरी सांस खींचनी है और धीरे ही छोड़नी है। अभ्यास होने पर तेजी से छोड़ सकते हैं, लेकिन शरीर को झटका ना लगे। इसे 1 मिनट में 20 बार कर सकते हैं। इसके 3 राउंड किए जा सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि बीपी की परेशानी वाले लोगों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कपालभाति की मनाही है। प्राणायाम के बाद रात को नाक में थोड़ा सा देसी घी डालकर सोएं। एक बात याद रखें कि कुंभक के साथ प्राणायाम करें, यानी सांस को थोड़ी देर रोक कर रखें। इसे 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। अब बारी आती है ध्यान की। एक बार में कम से कम 5 मिनट ध्यान करें और हो सके तो दिन में 2 बार करें। ओमकार जप करें या कोई मंत्र उच्चारण। अगर कुछ न समझ में आए तो आंखें बंद करके आसपास की आवाज़ें सुनें। अपनी सांस की आवाज़ों को मानसिक तौर पर महसूस करें। कुछ सेकंड भी ध्यान में रुक सकेंगे तो मन के लिए अच्छा है। अच्छी नींद के लिए योग निद्रा का अभ्यास करें। शवासन में लेटकर आंखें बंद करके खुद पर देखें। एक एक बॉडी पार्ट को महसूस करें और ढीला छोड़ते जाएं। विचारों को आने जाने दें। इसके लिए गाइडेड योग निद्रा सेशन की भी मदद ले सकते हैं। कुछ मिनटों की योग निद्रा भी एनर्जी से भर देती है। अगर योग निद्रा में नींद आ जाए तो कोई बात नहीं।